हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए आज बात करते हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है CRR। CRR का मतलब क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। तो CRR का मतलब होता है कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसमें से उसको कुछ हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखना होता है या RBI के पास रखना होता है। और ये जो हिस्सा जो बैंक अपने पास या फिर RBI के पास परसेंटेज के रूप में रखता है, इसको बैंक्स कभी भी उधार देने के लिए नहीं यूज़ कर सकते और ना ही कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई बैंक है, ABC बैंक है, उसके पास 10 करोड़ के डिपॉजिट है और RBI ने जो CRR है वो डिसाइड करके रखी है 4%। तो 10 करोड़ का 4% हुआ 40 लाख रुपया। और जैसे कि आपको पता है कि जो 6 जून 2025 को RBI बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, उसमें से RBI ने जो CRR है उसको 4% से कम करके 3% कर दिया है। तो यदि हम उसको एग्जांपल में इंक्लूड करें तो ऐसे 10 करोड़ का जो 3% है वो तकरीबन हो गया 30 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बैंक के पास 10 करोड़ के डिपॉजिट हैं, पहले उसको 40 लाख रुपए एज अ CRR के रूप में रखने पड़ते थे। लेकिन 6 जून 2025 से RBI ने जो CRR का रेट है वो 3% कर दिया है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो बैंक के पास पहले 10 करोड़ के डिपॉजिट थे उसका 4% एज अ CRR के रूप में रखता था, अभी वो 3% रखेंगे, मतलब कि 30 लाख रुपए। तो अभी जहाँ पे बैंक्स को 40 लाख रुपए एज अ CRR रखने पड़ते थे, लेकिन अब बैंक्स को 30 लाख रुपए रखने पड़ेंगे। इट मीन्स कि बैंक के पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं। और ये जो हिस्सा जो बैंक अपने पास या फिर RBI के पास परसेंटेज के रूप में रखता है, इसको बैंक्स कभी भी उधार देने के लिए नहीं यूज़ कर सकते और ना ही कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो CRR है ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है, ये RBI की तरफ से अनाउंस की जाती है। तो मान लीजिए जब इन्फ्लेशन हाई होगी तब RBI क्या करेगा, RBI CRR को इंक्रीज़ कर देगा ताकि मार्केट में पैसा जाए ही ना, या जाए तो कम जाए। ऐसे ही जब इन्फ्लेशन कम होगी तब RBI कभी ये फैसला ले सकता है कि उसको तो वो CRR को कम भी कर सकता है ताकि बैंक्स के पास पैसा पड़ा रहे और वो उस पैसे को यूटिलाइज कर सके एज अ लोन या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर सके। तो दोस्तों RBI ऐसा क्यों करती है, RBI ऐसा इसलिए करती है ताकि जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहे और मार्केट में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा भी ना हो और पैसे की शॉर्टेज भी ना हो। तीसरा तो वो इसलिए करती है कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, अपने को मैनेज करने के लिए, मतलब कि पैसे की डिमांड और सप्लाई अच्छी तरीके से बनी रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।